अभी हम लोग देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सामने हैं और यहाँ पे बीजेपी की कुछ कार्यकर्ता हमें सड़कों पे दिख रहे हैं, क्योंकि बगल में ही बीजेपी पार्टी का कार्यालय है, विधानसभा है और देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। तब अगला लक्ष्य क्या है आप लोगों का? अगला लक्ष्य हमारे लोगों का ये है कि जो भू माफिया जो कब्जा किए हुए हैं उनको एक ये तो संदेह हम लोगों को सबसे बड़ी चीज़ है कि इतनी खुशी उल्लास की बात है आज कि योगी जी हमारे रिपीट किए हैं और बहुमूल समझ लीजिए एकदम इतना रिकॉर्ड तोड़ा जो जीत हम लोगों को मिली है और जनता जनार्दन बहन बेटियों के सम्मान नहीं है, अभी मिलना बाकी है, लेकिन शाम तक मिल ही जाएगी। मिल चुकी है, मिल चुकी है, इनका कहना है मिल चुकी है भाई। प्रदेश हमारा ये कहना है कि बीजेपी की गवर्नमेंट 100% यूपी में पूरे बहुमत से आएगी और पिछले 1 महीने से हम लोग ने इस गवर्नमेंट को लाने के लिए पूरा रात दिन एक कर दिया। क्यों लगे रहे हैं? क्योंकि इस जी बच्चा बताइए। अरे बताइए, कुछ अपने मन से बोलिए, आज तो आप लोग बोलेंगे। बोलने का ये है जो विकास गति योगी जी ने प्रारंभ की थी, आज उसको धारा देने का वक्त है। पिछला 5 साल में चुप थे क्या आप? नहीं, पहले भी बोलते थे, अब और तेज से बोलेंगे। पहले बोलते थे, एक बार बोलते थे, एक बार सोचते थे, अब दिल खोल के बोलेंगे जय श्री राम। अब दिल खोल के आप जय श्री राम, जय जय श्री राम। पहले सोचते थे, अब वो पुलिस नहीं बोला जाएगा, अब हमसे बोला जाएगा सर, भाई साहब, बाबूजी। पहले बोला ओए पुलिस, ये नहीं बोला जाएगा, ये नहीं कहा जाएगा कि 6 महीने में समय अखिलेश भैया से पूछ लिया। आपने पुलिस वाले को देख के आप अपना स्टेटमेंट बदल रहे हैं। उन्होंने सही कह रहे हैं जो अब्बास अंसारी जी ने कहा, हम लोग जी करके बात करने वाले हैं। हमारी पार्टी, हम लोग अपने अधिकारियों को सम्मान देते आए 5 साल हम लोग। अब 6 महीना ट्रांसफर पोस्टिंग होगा कि नहीं होगा? अरे नहीं, होना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात, क्यों होगा? ये मेरे बड़े भाई हैं। क्या नाम हुआ? हमारा नाम आशुतोष गुप्ता है। आपको पता है देश का सबसे बड़ा विधानसभा के सामने आप खड़े हैं जी। चलिए, तो उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आने वाली है? आने के आ गई है। चलिए ठीक है, आ गई है ना, तो अगला 5 साल क्या क्या होना चाहिए? बहुत कुछ होगा। अब क्या क्या अब बताइए कुछ। प्रचार भी होगा, विकास भी होगा, विकास तो अब उससे ज़्यादा भी होगा। हाँ चलिए, बोलिए। पहली चीज़ है जो आज हमारे मोदी जी ने दिया है जनता को, आवास, ठीक, शौचालय। एक बात, अब जो कह रहे थे कि 300 यूनिट फ्री, 300 यूनिट फ्री नहीं चाहिए हमें। गर्व से ये चाहिए कि हम रोजगार से लेने वाले आदमी हैं। ये नहीं कहना चाहिए नकल मार के पास होंगे, मेहनत करके पास होंगे, नहीं मेहनत करके नौकरी लेंगे। ये तो जुमला था कि हाँ आएंगे 300 यूनिट फ्री देंगे। आप इनकी जनता ने, यूपी की जनता ने अखिलेश यादव जी को बता दिया है, हम फ्री के भूखेदार नहीं हैं, हम हक से मांगते हैं, हक से लेते हैं। सरकारी नौकरी के बारे में क्या कह रहे हैं? सरकारी नौकरी कोई ऐसा नहीं है, सरकारी नौकरी हो रही है। ऐसा नहीं है कि भाई साहब सरकारी नौकरी नहीं पाएंगे, सरकारी नौकरी मिलती है, सरकारी नौकरी संघर्ष करने से मिलती है। अखिलेश बड़ा भैया, मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, पुराना कार्यकर्ता हूँ। अखिलेश को राजनीति नहीं करना चाहिए। गांव में भैंसी का दूध दिए दुएं, इसका कोई काम ही नहीं इनके पास। अभी हम भाजपा कार्यालय के पास हैं, बगल में विधानसभा है और विधानसभा और कार्यालय के बीच में एक व्यक्ति हैं जो अपने गाड़ी के ऊपर चढ़े हुए हैं और झंडा लगाए हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं नरेंद्र स्वामी, किसान मोर्चे का कार्यकर्ता हूँ, अवध क्षेत्र का। किसान मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, तो है गड़िया के ऊपर फाड़ के काहे निकल गए हैं? ये पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत भाई, बहुमत फाड़ के निकलल बा, फाड़ के निकलल बा, ऐसा कहतारन भैया। और देखो गाड़ी के आगे बैनर और गाड़ी के बीच से निकल गए हैं। अच्छा ये बताइए, अगला 5 साल तक किसानों के लिए क्या क्या होने वाला है? किसानों के लिए जो जारी है उससे और अच्छा होने वाला है। और अच्छा होने वाला है। जी, बता दीजिए क्या क्या 2022 तक कि हम बता सके। गुप्त सूत्रों से पता चला है कि ये होने वाला है। कोई गुप्त नहीं। 2022 तक किसान की आय को दुगुना करने का प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प, अभिष्ट की पूर्ति के लिए पूज्य योगी जी महाराज यहाँ काम कर रहे थे। उसी का परिणाम है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का गॉसिप्स बनाया गया था किसानों का, हमारे विरोध का, लेकिन वो गॉसिप फेल हो गया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को किसानों का पूरा आशीर्वाद मिला और प्रचंड बहुमत से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सीटें निकल रही है। इसका मतलब कुछ हुआ है।
चलिए ठीक है, आप कौन से पार्टी का लगाए हैं? मैं भी किसान मोर्चा का नगर मंत्री हूँ जी। चलिए ठीक है, ये सभी किसान मोर्चा के लोग थे और ये लोग बोल रहे हैं कि अगले 5 साल तक जो है किसानों के लिए काम होगा और 2022 के आखिरी तक किसानों का आय दुगुना होगा। बाकी आगे चलेंगे और कुछ और लोगों से जानने का प्रयास करें। होगा दुगना। सारे भारत माता की आएगी बीजेपी ही आएगी, बीजेपी बुलडोजर आ गई यार, आ गई। आप पुराना नारा क्यों लगा रहे हैं? चलो आएगी बीजेपी ही आएगी, बीजेपी। सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का सबसे बड़ा पार्टी भाजपा का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश के कार्यालय के सामने हूँ। कुछ युवा संघ हमको दिख रहे हैं जो होली का जश्न आज मना लिए हैं। सही है कि नहीं है? चलिए ठीक है, हमको पता है, आप लोगों को भी पता है कि ये लोग क्यों जश्न मना रहे हैं। अब आप लोग दीपावली भी मना ली है। दीपावली भी दिवाली साहब दिवाली एक साथ मनाने वाले हैं। अच्छा, होली में पानी का इस्तेमाल ज्यादा कीजिएगा कि कम? कम कीजिएगा। कम कीजिए। अरे ऐसे ही सूखी रगड़ दे रहे, सूखी गुलाल उड़ा रहे। हम लोग तो सूखी ही खेल रहे सूखा होली खेल रहे हैं बेचारे ये लोग। अच्छा ये बताइए, चलिए सब कुछ तो ठीक है, जीत का जश्न में आप लोग डूबे हुए हैं। एक सवाल का जवाब दीजिए, अगले 5 साल तक क्या क्या होने वाला है? 5 साल तक सबसे पहला एजेंडा यही है कि मथुरा में भी कायाकल्प होना चाहिए। अयोध्या काशी झांकी है, मथुरा अभी झांकी है। रामलला हम आए थे और कृष्ण लला हम आएंगे और मंदिर भव्य बनाएंगे। मंदिर तो वहाँ बना हुआ है लेकिन उसको भव्य भी बनाएंगे और सही स्थान पे भी बनाएंगे। कृष्ण लला को भी विराजमान करना है। चलिए ठीक है, ये मंदिर पे हो गया सवाल, आस्था पे हो गया। भारत माता की जय तो आप लोग लगाते ही हैं, नारा लगाते ही हैं, जय हिंद वंदे मातरम तो कहते ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब एक बात बताइए, सरकार बन गई आप लोगों की, सरकारी कंपनियां जो बिक रही है उसको बचाने के लिए आप लोग क्या क्या करेंगे? सरकारी कंपनी को बचा, ठीक है, सरकारी कंपनी को बचाने के लिए आज तक देश के आम आदमी ने क्या किया? BSNL को अगर बचाना है तो व्यक्ति को BSNL चलाना चाहिए। कौन चला रहा है BSNL? आप एक कंप्लेन BSNL में करके आइए, उसके बाद जब आदमी को सुविधाएं नहीं मिलेंगी। अच्छा, भारत पेट्रोलियम प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, फायदे में है कंपनी, उसको क्यों बेचा जा रहा है? कौन सी फायदे में बताइए? कौन सी फायदे में कंपनी है जो बेची जा रही है? भारत पेट्रोलियम देखिए, समस्या ये नहीं है, आप किसी भी पार्टी का समर्थन करें, कांग्रेस का, बीजेपी का, आम आदमी पार्टी का, किसी का, लेकिन भारत के लिए सबको खड़ा होना होगा। सही है कि नहीं है? खड़े तो हैं, तभी तो मोदी भी खड़े हैं। ऐसे समझिए, हिंदुस्तान में राम गुटखा खा के नहीं, गुटखा खा के नहीं, गुटखा धर्म बचेगा, देश सरकार का काम इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। अगर धर्म नहीं बचेगा, देश नहीं बचेगा, विकास नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं बचेगा, सरकारी कंपनियां भी नहीं बचेंगी। मेरा कहना यह है, धर्म बचना चाहिए और विकास होना चाहिए, जो कि भाजपा सरकार सही ढंग से कर रही है और विकास किया है, विकास करेंगे और विकास होगा। भाई साहब, आप आ जाइए, आप बोल रहे थे, कुछ बोलिए। हम बोल रहे थे राम राज्य की शुरुआत हो गई है, हिंदुस्तान में राम राज्य की शुरुआत हो गई है, राम राज्य आ चुका है, राम राज आ चुका है। ऐसा सरकार का काम कंपनियां चलाना नहीं है। किसी भी विकसित देश का आप अवधारणा देख लीजिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं, आप सुविधाएं दे सकते हैं, आप सिस्टम में जाकर अगर आप खुद एक कंपनी को चलाएंगे तो आप कैसे सिस्टम को जनरेट कर पाएंगे? बताइए। ठीक है, ये सवाल का जवाब मैं दे सकता हूं यहाँ पे, लेकिन आज अभी ये लोग जीत का जश्न मना रहे हैं, मनाने दीजिए, लेकिन कल फिर मिलेंगे और फिर कड़वे सवाल करेंगे। और हाँ, अगर ये पार्टी देश को कहना चाहेंगे, बोलिए, देखिए यहाँ पर इतने चैनल खड़े हैं, इतने लोग खड़े हैं, राष्ट्रीय चैनल खड़े हैं, लेकिन भीड़ सबके ज्यादा आपके पास है। चलिए ठीक है, ये आशीर्वाद है आप लोगों का। इसका मतलब ये है कि लोग आपकी बात सुनते हैं, ये बात आप मानेंगे। ये लोग लगे रहिए कि आपका जो मेहनत, आपका जो लगन, जो सच के प्रति अगर आपकी बात जनता ना सुने, अगर लोकतंत्र में आपकी बात ना सुनी जाती तो इतने लोग आपके साथ खड़े भी ना होते। अच्छा, ये बताइए कि अगले 5 साल में आप लोग क्या क्या करने वाले हैं? देखिए, जैसा कि अभी तक सुशासन की सरकार रही, आप अच्छे से जानते हैं, हमारी सरकार जो है शासन और राशन दो मुद्दों पे आई है, ये नो डाउट। राशन जो गरीबों को दिया गया और शासन जो है उत्तर प्रदेश में आया। चूंकि अखिलेश यादव के सरकार में
गुंडाई थोड़ी सी बढ़ गई थी, ये बात सच है। लेकिन अगला 5 साल क्या होने वाला है वो बताइए। देखिए ऐसा है कि हम शासन व्यवस्था को और बेहतर करने वाले हैं, साथ साथ में जो शिक्षा में अभी कुछ कमियां रह गई हैं उन कमियों को दूर करके शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करेंगे। चलिए, सही बोल रहे हैं, जो कमियां रह गई है उसे दूर करेंगे। और स्वास्थ्य व्यवस्था पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम बहुत सारे जिलों के अंतर्गत एम्स और मेडिकल कॉलेज को खोलने वाले हैं और आप जान भी रहे हैं कि कई जिलों में एम्स की स्थापना हमने कर भी दी है। आयुष विश्वविद्यालय जैसे बड़े विश्वविद्यालयों को उत्तर प्रदेश में आज लाने का जो प्रावधान है यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, शासन के साथ साथ शिक्षा, चिकित्सा, राशन और सभी व्यक्तियों को समान सुरक्षा, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे सकती है। अखिलेश यादव के समय में बेटियां असुरक्षित हैं, जिस प्रकार से लोगों का दोहन होता था, जिस प्रकार से शासन में भ्रष्टाचार फैला हुआ था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि समाजवादी के गुंडे थाने और चौकियों को चलाने का काम करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आज सबका साथ सबका विकास ये आज परिलक्षित हो रहा है। चलिए, भाजपा कार्यालय के पास थे हम लोग और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो बोल रहे हैं कि कहीं नहीं तो कहीं शासन को सही करने का प्रयास किया जाएगा, शिक्षा व्यवस्था को भी दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा। और देखिए, ये देखिए, ये बचवा सब नाच रहा है सब। क्या नाम हुआ तुम्हारा? क्या नाम हुआ तुम्हारा? मोहम्मद तौफीक। अच्छा, काहे नाच रहे हो? क्या? योगी बाबा ताती। योगी बाबा। किसका पार्टी? अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। आई देखिए, इस ससुरा को पता ही नहीं है, ये नाच रही है बीजेपी के रैली में। और योगी जी, योगी जी, योगी जी, योगी जी। हमको भी सुनाई नहीं दिया कि क्या बोला है सब, बस। अच्छा, चलिए, क्या नाम हुआ? वरुण प्रताप शाही। अच्छा, काहे नाच रहे हैं? अरे भाजपा की जीत की खुशी में नाच रहे हैं। भाजपा की जीत की कि अपनी पार्टी की जीत की? नहीं नहीं, भाजपा की है, पूरे प्रदेश की पार्टी की है ये पार्टी, पूरे योगी जी, योगी जी जिंदाबाद। योगी जी जिंदाबाद। योगी जिंदाबाद। योगी बाबा जिंदाबाद। योगी महाराज के लिए हम नाच रहे हैं। हो जाएगा। एक फोटो। अच्छा, चलिए, बीच में फोटो भी लेते रहेंगे और सवाल भी करते रहेंगे। बड़े फॉलोवर हैं। चलिए, ठीक है। क्या नाम हुआ? लवकुश यादव। अच्छा, लग रहा है कि आप अभी अभी आए हैं यहाँ पे। नहीं, जी अभी अभी आया हूँ मैं। आए हैं ना? काहे कि आप रंग नहीं खेले। जहाँ पे वोट खुल रही थी, रामा भाई अम्बेडकर मैदान से भी चला रहा हूँ। आप भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं? भाजपा का कार्यकर्ता। तो खिलाइए, रंग लगाइए इनको जी। भाजपा का कार्यकर्ता हूँ जी। हाँ, बिहार से हैं। आप भी बिहार से हैं? यस। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम पढ़ाई जॉब करते हैं यहाँ पे। और यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ घूम रहे हैं, सेलिब्रेट। वोट नहीं ना दिए हैं यहाँ पे? वोट दे के आए हैं बिहार से। बिहार से? पिछला बार वहाँ बीजेपी को जिताया, यहाँ यूपी में वोट नहीं ना दिए हैं। देखिए, ये देखिए, ऐसे लोगों के वजह से भाजपा जीतता है। बिहार से आके यूपी में जिता देते हैं। देखिए, बलिया से हैं हम। यहाँ कर रहे हैं। बोलिए। बलिया से हैं। बताइए। अरे चलिए, जब पूछत रहे यूपी में का बा, आदि है बा योगी 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 योगी। एक सवाल का जवाब बताइए। मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री आपके पार्टी से कौन बनेगा? सीएम योगी। जय श्री राम। अच्छा, अमित शाह का क्या होगा? अमित शाह जी जहाँ पे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अगर वो अपनी जगह से चले गए तो भारत के लिए खतरा बढ़ जाएगा। तो प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे आप मोदी जी के बाद? योगी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। प्रधानमंत्री सिर्फ योगी जी, सिर्फ योगी। निकाल रहे थे, उनकी गर्मी निकल गई। तो बाबा की धुआं निकाल रहे थे, उनकी गर्मी निकल गई, ऐसा कहना है भाजपा के कार्यकर्ताओं का। और ये सभी जो है जीत के जश्न में डूबे हुए हैं, क्योंकि आज जो है देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा की जीत हुई है और इसीलिए ये सभी जश्न में डूबे हुए हैं। ये भी भाई साहब जीत के जश्न में डूबे हुए हैं, सुबह से डांस कर रहे हैं। बाकी कुछ लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। आप लोग जो है उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, भाजपा की जीत के बारे में क्या सोचते हैं, योगी जी और अखिलेश यादव जी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।